चलिए, तो आज हम लोग करेंगे क्लास, नरेशन क्लास चलेगी। तो नरेशन में आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। जो भी साथी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का, तो वो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वो वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि ये वीडियो को स्किप नहीं करें, अगर स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये चलते वीडियो को पूरा देखें, तब समझ में आएगा। कोई भी तरह का अगर मान ली जाए सस्पिशन रह जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम आप लोगों को बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए, आज की क्लास होगी नरेशन की क्लास। तो नरेशन की क्लास में लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से क्या करते हैं, हम लोग डील करते हैं। अगर आप ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट अगर फॉलो करते हैं, हमारा ट्रिक्स जो भी ट्रिक्स देंगे आप लोगों को, जो भी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, और उसको अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपसे एक भी नरेशन क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि आप पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है कि ट्रिक्स कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आप 3 सेकेंड के अंदर क्या कर सकते हैं, नरेशन को बना सकते हैं। तो हम लोग आज करेंगे नरेशन का क्वेश्चन। तो पहले थोड़ा सा समझा देते हैं रूल्स क्या होता है नरेशन का। पढ़ें, आप भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा बेसिक उसका रूल्स जान लीजिए नरेशन बनाने के लिए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले नरेशन बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि आपको नरेशन में क्या होता है, टेंस चेंज होता है, बदलाव होता है। अगर मान लीजिए कोई प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट क्या होता है कि आपको वो पास्ट में जाएगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वो क्या होता है, वो पास्ट में जाएगा। या सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में, याद रखिएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, एक भी बात और ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मान लिया जाए कि प्रेजेंट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में होगा। चलिए, तो ध्यान देखते हैं कि नियम क्या होता है इसका नरेशन बनाने का। तो नरेशन बनाने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का रहेगा उसको क्या करना है, आपको पास्ट में चेंज कर देना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो ये प्रेजेंट का रूल्स था। इस तरह से पास्ट वाला सेंटेंस अगर आता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो पास्ट वाला क्या होता है, वो पास्ट में जाता है। यानी कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, याद रखिएगा, कोई पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट जो होता है कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वो जाता है। याद रखिएगा। अब उसके बाद दो टेंस जो बजाता है वो नो चेंजिंग, यानी चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। फ्यूचर में क्या रूल्स होता है, फ्यूचर में क्या होता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सैल को शुड में चेंज कर दीजिए, बिल को क्या करना है, वुड में चेंज कर दिए। बाकी बात जो रूल्स होगा उसको उतार देना है, कुछ करने की आवश्यकता उसमें है नहीं। अब देखना क्या है, इसको कैसे बनता है। तो नियम बनता है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा आर भी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा डेट। आर भी के बाद क्या लिखना होगा, डेट। उसके बाद क्या करना है, लिखना आपको आर एस। अब आप समझना है कि आर बी क्या होता है और आर एस क्या होता है, इस बात को समझना होगा। आर बी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, आर एस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो क्या होता है, यानी कहता है, यानी रिपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है। कोई चीज़, याद रखिए, कोई चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है, यानी किसी को कहता है, तो वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या कहता है, क्या दिया स्टेटमेंट, वो क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने का काम कौन करेगा, तो ये क्या होता है, ये कंजंक्शन डेट करता है। ठीक है ना, ये अफर्मेटिव निगेटिव में रूल्स बनता है कि आपको डेट लगाना होता है। जैसे इंट्रोगेटिव की बात अगर आता है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डेट जो होता है इफ में बदल जाता है। याद रखिएगा, आई डब्ल्यू अगर आता है तो आई डब्ल्यू क्या होता है, कोई आई डब्ल्यू में बदलता है। ठीक है, तब बताएंगे आप लोग को, नियम आगे बताते हैं। अब रह गया बात क्या कि अगर कोई सेंटेंस को बनाना होगा तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको आर बी लिखना है, उसके बाद क्या करना है, डेट लिखना है, उसके बाद क्या करना है कि आपको आर एस लिखना है। क्या लिखना है, आर एस। क्या करना है, आर एस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब क्या है कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट वाला क्या होता है, वो क्या बदलता है, कथी में, पास्ट, पास्ट में बदलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन नरेशन में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नरेशन क्वेश्चन कहता है क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ आर बी ही सेड लिखा हुआ है, ठीक है ना।
ये आपका आर बी हो गया। और यहाँ पर आर एस में क्या लिखा हुआ है, आई हैव गॉट, ये कहता है टूथ एग। यानी क्या है इसका मतलब, यहाँ पर समझ लीजिए कि ये सेंटेंस आपका हैव हैज लिखा हुआ है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट का हो जाएगा। हैव हैज है तो प्रेजेंट हो गया, अब ही थ्री लिखा यानी सेंटेंस परफेक्ट हो गया, यानी ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आपका जो ऑप्शन खोजिएगा याद रखिएगा, नरेशन बना हुआ इनडायरेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन खोज लेना है। तो करने की अब देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, खाली गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो गलती कैसे करेंगे देख लीजिए, गलती कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने बताया था कि रिपोर्टिंग अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या आपका पास्ट में होता है, याद रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपका कि सैड रहेगा तो क्या बदलेगा, वो सैड में बदलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। सैड टू रहेगा तो क्या होता है, वो टोल्ड में बदलता है। सैड टू क्या होता है, वो टोल्ड में बदलता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये अफर्मेटिव निगेटिव नियम लागू होता है। अफर्मेटिव और निगेटिव में ये नियम लागू होता है, सैड में, और सैड टू टोल्ड में बदलता है। तो इसके अनुसार से देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है सैड, यानी सैड लिखल है, इसका मतलब सैड में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेज लिखा हुआ, तो इसको काट दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे डी में देखिए ये हैड लिखल है, इसको काट दीजिए। दो ऑप्शन कट गया आपका, दो ऑप्शन बचल है। अब दो में देखिए ऑप्शन कौन सही होना चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर हैव और हैज जो आएगा वो प्रेजेंट की बात करेगा, तो प्रेजेंट क्या होता है बदलेगा, वो पास्ट में जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि आपको हैड भीतर लगता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर हैव के हैव उतारा हुआ है, तो ये होगा नहीं कि प्रेजेंट की बात करता, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो बच गया यही आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सी थैंक मी कहते हैं यहाँ पर क्या होता है कि आपको बना हुआ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आपको डायरेक्ट खोजना है, ठीक है। तो करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। करना क्या है कि सबसे पहले गलती कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि इस सेज वाला को काट दीजिए, ठीक है। इस से वाला को काटिए, कट जाएगा, दो को कट गया आपका, अब बच गया ए और बी ऑप्शन, ए और डी बच गया। तो ए में देखिएगा कि हिम कहाँ से लिख दिया, हिम की बात तो यहाँ पर हुआ नहीं, तो हिम कहाँ से हो गया, इसलिए ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है कि बिहान सेड टू मी कॉमा व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर देखिए करने की क्या आवश्यकता है, इसमें गलती करना है, गलती करिए ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो ये देखिए वाट लिखा हुआ, इसका मतलब सेंटेंस आपका आई डब्ल्यू का चला गया। तो नियम क्या बनता है, पहले आपको लिखना है आर बी, उसके बाद क्या लिखना होगा आपको, आई डब्ल्यू लिखना होगा। आई डब्ल्यू का मतलब जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हुआ वही लिखना होगा। और तीसरा नंबर में क्या लिखना होगा आपका, आर एस लिखना होगा। ये नियम होता है, इसी नियम के आधार पर क्या करना है आपको बनाना है। तो यहाँ पर पहले गलती कर लीजिए, क्या गलती करिएगा, और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो जाएगा पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपका गलती करेंगे। तो गलती करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ तक भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, यहाँ तक सबका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए इफ लिख दिया है, तो इफ होगा नहीं, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड उतरता है, तो इफ नहीं लिखना होता है। चलिए अब बच गया ए बी डी बच गया। अब देखते क्या है कि क्या सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए ईज का ईज उतार दिया, ये होगा नहीं, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब बच गया यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में भी क्या है ईज कर दिया है, ठीक है ना, इसको भी काटिए। तो बच गया कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बन रहा है जी, आप लोगों से बनेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, बिल्कुल समझ में आ जाए कि हम किस तरह से काटते हैं, गलती ऑटोमेटिक से निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि कहता है सिरेन कहता बिल से, कहता आई डू योगा इन द मॉर्निंग। यहाँ पर कुछ करने की सकता नहीं, बिल से को बिल से में ही चेंज करते हैं। बिल से क्या होता है, बिल से में बदलता है, इतना याद रखिएगा। ये सैड लिखा है, पहले गलती करिए, ये यूज टू लिखा है उसको काट दीजिए, ये सैड लिखा है इसको काटिए। अब ए और बी बच गया ऑप्शन, और ए बी अब में कौन सही है याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ डज उतार दिया, डज कोई आधार पर होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मदर सेड कहता है टू द बेबी, कहता है कॉमा डोंट टच द फायर। यहाँ पर देखिए माँ जो है बच्चे से कह रही है, याद रखिएगा ये चेताने की बात हो रही है। चेताने यानी क्या होता है, वार्निंग दे रही है, याद रखिए। तो वार्निंग वाला कोई ऑप्शन है तो ढूंढ लीजिए।
तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, ये टोल्ड लिखा है, ये होगा नहीं, ऑर्डर की बात होगा नहीं, क्योंकि यहाँ चेतावनी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए में देखिए वार्निंग यहाँ पर लिखा हुआ, वार्न लिखा है ना यहाँ पर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव नरेशन की बात कर रहा है, ये आप लोग को पढ़े होंगे इंपरेटिव नरेशन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन करना क्या है कि सबसे पहले गलती कीजिएगा, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। देखिए द मेट्स वापिस सेज, याद रखिएगा इस सब में आपका ये देखिए ऑप्शन, ये भी सब सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है ना। डेट लिख दिया, यहाँ तक सही हो गया। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पर काटिए ऑप्शन नंबर डी, नन को थोड़ा देर के लिए। चलिए, और ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी में देखिए वुड भी लिख दिया, वुड भी कहाँ से होगा, होगा नहीं। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बी में वुड लिखल है, ठीक है, ले रैन भी लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन रैन भी लिखा हुआ है, सही है, लेकिन ये फॉलोइंग डे कर दिया है, फॉलोइंग डे नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिए। टुमारो को क्या होता है, वो नेक्स्ट डे में बदलते हैं, क्या बदलते हैं, नेक्स्ट डे में बदलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर वुड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वुड तो है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि ब्रेन सेट कहता है टू मैंडी, यहाँ पर देखिए वेयर इज द मार्केट, देखिए वेयर इज द मार्केट सेंटेंस आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट जाएगा पास्ट में, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो होता है ये सेंटेंस आपका हो गया आई डब्ल्यू का। तो आई डब्ल्यू में बताए थे कि आई डब्ल्यू का आई डब्ल्यू उतरता है, और जैसे कि देखिए सैड रहता है तो सैड रहेगा तो, या सैड टू रहेगा तो, ठीक है, या तो क्या है टोल्ड रहेगा तो, उस सब कथी में बदलता है, आपको आक्स्ट में बदलता है, कथी में बदलता है, आक्स्ट में, याद रखिएगा। तो ये देखिए पहले गलती करिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। गलती करेंगे कैसे, यहाँ तक देखिए सबका सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, एगो में इफ लिख दिया है, चलते काट दीजिए इसको, अब बच गया 3 गो ऑप्शन, 3 गो में देखते क्या है, एगो में वुड भी लिख दिया है, वुड भी होगा नहीं, इसको काट दीजिए। चलिए अब रह गया क्या कि आगे देखते हैं, एगो में हैड लिख दिया है, इसको काट दीजिए, होगा नहीं। अब बच गया क्या, ऑप्शन नंबर बी और सी बच गया, और बी और सी में देखते हैं क्या होना चाहिए। हाँ, बी तो कट, सी तो कट ही गया है जी, सी भी तो कट गया है, इसमें इफ लिख दिया, ठीक है, तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, करा क्या कि दे कहता है, डेनिस कहता है सैड टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज बी काइंड टू मी, यहाँ पर देखिए प्लीज लिखल है, काइंड, काइंडली या प्लीज आएगा, समझ ले सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट की बात है, रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस ऑप्शन खोज लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहले गलती करिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा, नन को थोड़ा देर के लिए काट दीजिए। यहाँ पर देखिए आक्स लिख ले, इसको काटिए, अब बच गया ए, और क्या होता है बी, ए और बी में देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से, याद रखिएगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको जो जोड़ने की बात होती है वो डैट नहीं लिख करके टू लिखा आता है, तो देखते क्या है, गलती करिए पहले, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख दिया, या फॉर लिख दिया, फॉर तो होगा नहीं कोई अनुसार से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, इसमें टू लिखा हुआ, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है कि मोराद, कहता है मोराद, कहता है सेड टू, कहता रोमिन, ठीक है ना, हु है, कहता हु हैज हर्ट यू, यहाँ पर देखिए हैज लिखा है ये सेंटेंस में, देखिएगा तो ये सेंटेंस अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है जाएगा कथी में, तो पास्ट में जाएगा, हैज लिखा है तो हैड में बदलेगा, इतना याद रखना है आप लोगों को। तो पहले गलती कीजिए, और ये सेंटेंस आपका आई डब्ल्यू का है, तो आई डब्ल्यू बता दी आपको क्या करना है कि आई डब्ल्यू का आई डब्ल्यू लिखाता है, तो पहले गलती कीजिए। तो गलती कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक आपका सही लिखा हुआ, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक सही, यहाँ तक सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ईफ लिख दिया, इसको काट दीजिए, इसमें हुम लिख दिया, इसको काट दीजिए, और बच गया बी और डी। अब बी और डी की बात हम करेंगे तो बी और डी को ध्यान दीजिएगा, तो डी में देखिए वाज लिख ले, चलते ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता माई ग्रैंड मदर्स, कहता है कि सैड टू मी कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका जो होता है ऑप्टेटिव नरेशन है। ऑप्टेटिव में यहाँ पर देखिए आशीर्वाद की बात हो रही है, आशीर्वाद नहीं, प्रार्थना कर रहा है, याद रखिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मतलब लंबे समय तक जीने की बात हो रही, दादी माँ क्या हो रहा है वो कर रही थी, इसका मतलब प्रार्थना की बात हो रही है। हमने बताया था कि अगर सेंटेंस ऐसा आएगा तो मे को माइट में बदलते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग, माइट लिख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद माइट लिखते हैं। उसका नियम होता है पहले क्या करना है कि आपको आर भी लिखना है, उसके बाद क्या करना है आपको आर भी के बाद क्या करना है कि आपको डैट लिखना है,
उसके बाद क्या करना है कि आपको आरएस में जाना है। तो आरएस में क्या होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है कि मे को माइट में बदल देना है, ये नियम होता है। तो पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मे का मे उतार दिया है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आप ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ए भी में लिख ले है, ठीक है ना, इसको तो काट दिए होगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता मिसेज कहता है मिस कहता है रेडी सैड कहता है आई वांटेड टू बाई एन आईफोन लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर है, याद रखिएगा। तो लास्ट ईयर क्या होता है, ये फॉलोइंग ईयर में बदल जाएगा। लास्ट ईयर यहाँ तक सब ऑप्शन सही है, यहाँ तक सब सही है, ठीक है ना, डेट भी लिखा हुआ सही है। अब क्या कह रहा है कि आई होता है फर्स्ट पर्सन या आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसने यहाँ तक भी सही लिखल है। लेकिन ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ, आप कहते हैं वांटेड लिखल है ना, तो इसके अनुसार से पहले क्या करना है, गलती कर लीजिए। ये हैड काला लिख दिया, हैड होगा नहीं जी, काटिए। नन को भी थोड़ा देर के लिए काटिए, दो ऑप्शन कट गया, दो बच गया। ये में वुड काला लिख दिया, वुड कहाँ से होगा, वुड होगा नहीं, इसको भी काट दीजिए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई सेड कहता है टू माय टीचर गुड मॉर्निंग कहता है मैडम। यहाँ पर ग्रीटिंग करने की बात हो रही है, यहाँ पर ग्रीट यानी 20 कर रहा है, ठीक है ना। तो 20 वाला ऑप्शन खोज लीजिए, वही आपका सही हो जाएगा। तो पहले गलती कीजिए, यहाँ पर आई बीट गुड लिख लिए, ये तो होगा नहीं, काटिए। और ये आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए टोल्ड लिख लिए, इसको काट दीजिए, कट जाएगा। और बस ऑप्शन बच गया कौन, बी और क्या है, सी बच गया। तो बी और सी में थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पर हैव का कोई चर्चे नहीं है, तो हैव कला लिख दिया है, तो हैव होगा नहीं जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि राशि सेड डैश कहता है राशि सेड कॉमा कहता है माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये भी आपको जो है सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखिए पहले गलती करेंगे, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिखाई देता होगा, चल देखिएगा। तो पहले गलती करिए, ठीक है ना, कहाँ तक गलती करना है देखिए। पहले क्या करना है, ये राशि थिंग्स लिखा है, इसको काट दीजिए, ये होगा नहीं। अब यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक सही है, इसमें भी ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि माई मदर के माई मदर उतार दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि माई जो होता है किसका पॉजिटिव केस होता है, आई का होता है। आई कौन सा पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, आरबी का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया, राशि। राशि कोई लड़की है, तो लड़की के लिए क्या करते हैं हम लोग, ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सॉरी सी लिखते हैं। तो मान ली जाए कि आई के अगर मान लीजिए पॉजिटिव केस क्या होता है कि माई होता है, तो सी का क्या होता है, हर होगा कि नहीं होगा, तो सी का हर होगा। तो इसके अनुसार से ये माई वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये हर वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखना, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। गोलू सैड टू मोलू कहता बिल यू गिव मी कहता योर लैपटॉप। देखिए बिल लिखल है और इंट्रोगेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिल जाएगा कथी में, वुड में जाएगा, इतना याद रखिएगा, ये इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की ओर। ऑप्शन क्या कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए कि गोलू आक्स कहता है मोलू, यहाँ वेदर लिख दिया, ये तो होगा नहीं, काट दीजिए। ऑप्शन क्या है, डी भी काटिए थोड़ा देर के लिए। अब ऑप्शन क्या होता है, अब सी कहता है, सी और कहता है क्या, ऑप्शन नंबर सी में कहता है बोथ ए और बी। तो ए तक कट ही गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है सोनू कहता है बिल आक्स कहता है यू डू यू लाइक कॉफी। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जो है देखिएगा, यहाँ पर बिल आक्स लिखा है ना, तो क्या करना है कि ये बिल आक्स क्या होता है, बिल आक्स में ही चेंज होगा, याद रखिएगा। तो देखिए सब में देखिए, इसमें बिल आक्स लिखा हुआ है, बिल आक्स लिखल है, बिल आक्स लिखल है, यहाँ तक सब में सही है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक आरबी सब में सही लिखल है। अब देखते हैं कि इफ भी लिखल है, तो ठीक है, यहाँ तक इफ भी सही है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन में इफ लिखल है। आगे देखते हैं गलती कहाँ करेंगे। तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो कहाँ जाएगा, प्रेजेंट जाएगा पास्ट में। प्रेजेंट क्या जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो पास्ट वाला ऑप्शन खोज लेना है, ठीक है। तो पास्ट वाला ऑप्शन कौन है, उसे खोज लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ऑप्शन क्या है, देखिए
यू का यू उतार दिया होगा, नहीं होगा यू का यू, ठीक है, याद रखिएगा यू, क्योंकि यहाँ पर यू जो है सेकंड पर्सन आरबी का ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का यू उतर जाएगा, ठीक है। ही नहीं होगा, ही को काट दीजिए। अब बचा है क्या, ऑप्शन नंबर ए बी और डी बच गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डू पहले कला लिख दिया, इसको काट दीजिए, होगा नहीं। अब चलिए, अब दो को बच गया ऑप्शन ए और डी। और ए और डी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ए और डी को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे तो आपका जो है ना, यहाँ डू क्यों उतार दिया है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ये डू नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन इसमें एक चीज़ गलती कर दिया है। गलती क्या किया है, लाइक का या V2 यहाँ पर लाइक होना चाहिए, ईडी लगाना चाहिए, यहाँ पर गलती कर ले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सीड कहता है सेट टू यू कहता है डैश कॉमा आई विल हेल्प यू इन कहता है योर प्रोजेक्ट। देखिए बिल लगा हुआ है, सेंटेंस फ्यूचर में चला गया है, तो बिल को हम लोग वुड में चेंज करते ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। सेट टू लिखा हुआ है तो टोल्ड में बदलेंगे, चलिए तो तीनों में टोल्ड है, याद रखिए, तो पहले गलती कीजिए, ठीक है। ये बिल को बिल उतार दिया, इसको काट दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं क्या है, ए और सी की बात किया था, ये इसको भी काटिए, कट गया था। अब दो ऑप्शन बच गया, ए और बी बच गया। अब ए और बी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, तो आरबी के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट यहाँ पर ठीक लिखल है, यहाँ तक ठीक लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यू का यू उतार दिया, यू का यू उतार दिया, इसलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है ना, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर यू कमिंग विथ अस कहता है कॉमा ही आस्क्ड कहता है मी। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब है ना इधर रहे, किधर भी रहे, उससे मतलब नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको उल्टा कर दिया, उससे मतलब नहीं है, आपको कहीं रहे उससे मतलब सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का ही काम करना होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख दिया है और रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया है, तो उससे मतलब नहीं है। आप पहले जो काम कीजिएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का ही काम कीजिए, यानी आरवी का काम पहले करना है। ये सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर पहले लिख दिया है, तो इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है। तो पहले क्या देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये हैड आक्स लिखा है, इसको काट दीजिए। चलिए तो ए ऑप्शन कट गया, ये आक्स लिखा है, इसको काट दीजिए, दो ऑप्शन कट गया। अब ए और क्या होता है, डी बच गया, और ए और डी में देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर एम कर दिया, यहाँ पर आई एम कर दिया। सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में जाएगा ना जी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है कि ही इज प्लेइंग टेनिस कहता है सैड रीता, यानी रीता सैड का मतलब सही, रिपोर्टिंग भाव यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, याद रखिएगा, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सैड सैड में बदलेगा। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है तो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो खोज लीजिए ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये में से लिखा हुआ, इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इस सेज वाला को काटिए, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर हेड सेट लिख लेते, इसको कभी काट दीजिए, ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि ही सेड टू मी कॉमा विल यू कहता पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में चला गया और फ्यूचर का इंट्रोगेटिव हो गया, तो ये भी क्या है, इसमें भी आक्स्ट लगाएंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो पहले गलती कीजिए, ये सैड वाला काट दीजिए, ये कट जाएगा। अब ए बी सी डी बच गया। अब यहाँ पर देखते क्या है, बिल को बिल उतार दिया, इसको काट दिए, कट जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या, दो ऑप्शन बच गया, ए और बी बच गया, और ए और बी को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हमने बताया है कि निकटतम सूचक शब्द को क्या होता है, दूरी सूचक शब्द में बदलते हैं, यानी दिस को हम लोग डैट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस का दिसों में लिख दिया, दिस का दिस लिख दिया, चल ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और बच गया क्या, ऑप्शन नंबर ए, तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कहना है क्या है कि राधा आक्स कहता रवि कहता वेयर हिज फादर वाज। देखिए आपको नरेशन बनाया हुआ है, इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है, डायरेक्ट खोज देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट खोजने के लिए क्या करना है, देखिए पहले गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये सेंटेंस अगर पास्ट की बात कर रहा है तो सेंटेंस आपको प्रेजेंट में रहा होगा, तो देखिए तो ये पास्ट वाला को ऑप्शन काट दीजिए, यहाँ पर नॉन को पहले काटिए, कट गया। ये वाज लिखा है, इसको भी काट दीजिए, दो कट गया। अब ए बी बच गया।
और ए बी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कैसे गलत क्या है, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक ठीक है, दोनों में यहाँ तक ठीक है, ठीक है। एक चीज देखना है, इंट्रोगेटिव की बात किया है ना, दोनों ऑप्शन तो सही कर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा दिया, ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन मार्क हटा दिया है। इस चलते ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है आपका कि आई सी डैट करता आई राइट अ लेटर, ठीक है ना। ये भी आपको बनाया हुआ है एक सॉरी डायरेक्शन जो होता है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया हुआ है, डायरेक्ट खोज लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि से को हम लोग से में बदलते हैं, पता है आप लोग को, से को से में बदलते हैं। ये आपको जो होता है रिपोर्टिंग में अगर प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा, यही बात इसमें किया गया है। इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा। तो पहले वही वाज वाला काट दीजिए, ठीक है ना। ये एम वाला काटिए, बच गया ए और बी बच गया, ठीक है ना। तो ए और बी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आई से था, देखिए यहाँ पर ए में देखिए सेट लिख दिया, V2 लिख दिया था, V2 होगा नहीं, चलते गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज हमने नरेशन का जो होता है VVI क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन अभी जो है हम लोग को करना है। तो आज हम लोग क्या है कि 21 क्वेश्चन जो है नरेशन का किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि हम जो नरेशन का जो है VVI क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो भी साथी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।